काबिल कदर सामीन इकराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको दुनिया आखिरत की वो सारी सआदतें जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए रखी हैं दुनिया आखिरत के अंदर, वो सारी सआदतें आपको नसीब फरमाए। काबिल कदर साथियों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हैं 4 किस्म के लोग कि जिनकी सिफ़ात को अपना के इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है कि मौत के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे राज़ी हो जाएंगे और फिर इनको 4 किस्म के लोगों का साथ अता फरमाएंगे, क्योंकि यही 4 किस्म के लोग हैं जो मौत के बाद कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक बड़ा शानदार जुमला बोला है जिसमें यह फरमाया कि वहसुन उलाइका रफ़ीका, ये क्या हैं? ये बेहतरीन साथी हैं। वो कौन से लोग हैं? फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले वो नबी हैं, वस्सिद्दीक़ीन और दूसरे किस्म के लोग वो सच्चे लोग हैं, वस्सिद्दीक़ीन मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा, तीसरे किस्म के लोग वो शुहदा हैं और चौथे किस्म के लोग वो सुलहा हैं। ये 4 किस्म के लोग हैं कि जिनके तर्ज पे इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फरमाया कि इन लोगों पे अल्लाह ने क्या किया? इनाम किया है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, ये वो लोग हैं कि जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। आगे फरमाया वहसुन उलाइका रफ़ीका, ये बेहतरीन साथी हैं। और ये बेहतरीन साथी और फिर ये 4 किस्म की जो सफ़ात हैं, ये 4 किस्म के जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगियों को पाना भी कोई आसान नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसको खालिस दिल, इखलास वाला दिल, खुलूस वाला दिल और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ गहरा ताल्लुक़ ये नसीब फरमाएंगे, उसे ये 4 किस्म के लोगों की हसरतें मिल जाएंगी। और अगर ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाह, ये जिसको मिलता है, जिसको ये 4 किस्म के लोगों की सिफ़ातें मिलती हैं, ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, बेशक अल्लाह इल्म वाला काफ़ी है। तो काबिल कदर सामीन, ये 4 किस्म के लोगों की सफ़ात अपनाना बड़ा ज़रूरी है। तो मिनन नबिय्यीन, नबी मेहनत करते चले आए किस बात की? दीन की, लोगों के ऊपर। तो कोशिश करे इंसान अपनी ताकत के मुताबिक किसी न किसी शोबे में दीन की मेहनत में ज़रूर लगे। हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह, यह मेरा रास्ता कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, बसीरत के साथ, हिकमत के साथ। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, वल्लाह पाक है और मेरी इत्तिबा करने वालों का भी ये रास्ता है। तो काबिल कदर अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक इंसान किसी न किसी शोबे में दीन से वाबस्ता रहे, ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले। फिर आगे फरमाया कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, और सच्चे लोग कौन से? काबिल कदर साथियों, जिस वक्त इंसान के ऊपर हालात आते हैं, दुनिया में कुछ लोग ज़ालिम होते हैं, दुनिया में कुछ लोग दीन से हटे हुए होते हैं, तो इंसान उन्हीं के माहौल में ढल जाता है। ज़ालिम आया तो लोग ज़ालिम का साथ देते हैं और मस्कीन, गरीब, यतीम को धक्के देते हैं। ज़ालिम आया और जो हक पे नहीं है उसका साथ दिया, और जिसको देखा मुफलिस देखा, और जिसके साथ कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है उसको कमज़ोर देखा, तो लोग ज़ालिम का साथ देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ज़ालिम आदमी है, बस सिद्दीकीन, ये सच्चा नहीं है। ये तो हवा के झोंके की तरह जिस तरफ देखा कि हालात अच्छे हैं उस तरफ हो जाएगा, और जिस तरफ देखा कि हालात बुरे हैं उसको छोड़ देगा। तो जब मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन, जब आपने सच्चा बनना है ना, तो हर हालत में आपने ज़ालिम का साथ नहीं देना। और वो लोग कि जो दीन से हटे हुए हैं उनका साथ नहीं देना, बल्कि उन लोगों का जो नेक मजमा है, अम्बिया की शक्ल में चल रहा है, अम्बिया की सूरतों में चल रहा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम की मजालिस जिस तरह वो अख्तियार करते थे, उन मजालिस को अख्तियार कर रहे हैं, तो इनके साथ ताल्लुक़ जोड़ ले। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, ये शुहदा जो लोग हैं, फरमाया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रास्ते में किसी भी शोबे में अगर वो काम करता हुआ दुनिया से चला जाता है तो ये इंसान शहीद है। और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इसका बताया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग शऊर नहीं रखते, तुम लोग समझते नहीं हो। अब ये जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं किसी भी शोबे के अंदर दीन की खिदमत करते करते,
تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہم زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی موت کے بعد ان کے لیے مخصوص زندگی ہے کہ جس زندگی کو ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مجھے زندگی مل جائے۔ پھر آگے فرمایا والصالحین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نیک لوگ، نیک لوگ کیا تھی؟ صحابہ کی صفات کیا تھی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ تھے ان کی صفاتیں کیا تھی؟ اور نیک لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ اب یہ چار قسم کے لوگ ہیں، ان چار قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان کر کے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر رہ کے ان جیسی زندگی تم گزار لو اور موت کے بعد ان کے ساتھ جا کے مل جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ موت کے بعد ان عظیم ہستیوں کا ساتھ ملنا انتہائی ضروری ہے۔ قابل قدر سامعین، اگر ہم نے ان نیک ہستیوں کی طرح محنت نہ کی اور ان کی روش پہ نہ چلے تو قابل قدر ہم کیا بھنگی چرسی کو ساتھ بنا کے خوش ہیں؟ دنیا کے لوگ بھنگی چرسی ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ساتھ بنا کے خوش ہیں۔ دنیا کے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور ان مال و دولت کے پیچھے لگ کے ہم ان عظیم ہستیوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے مال و دولت کے پیچھے لگ کے، ظالموں کے پیچھے لگ کے، اور یہ دنیا کے بھنگی چرسی ہیں جن کو نہ آخرت کا پتہ، نہ جن کو نبیوں کی زندگی کا پتہ، نہ جن کو شہداء کی زندگی کا پتہ، ان کی روش پہ چل کے ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کر کے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنی زندگیوں کو بنائیں، اچھا ماحول اختیار کریں جس سے آپ کی زندگی بنے گی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آئندہ ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔